चीनू चिड़िया रोजाना ही अपनी नई माँ की नजरों से छुपकर जादुई चूल्हे की मदद से खाना बनाने लगी। बीमारी की वजह से पिंकी चिड़िया मर गई थी, तो उस वक्त चीनू चिड़िया बहुत छोटी थी। देख भाई बंटी, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि चीनू अभी बहुत छोटी है, उसको माँ की जरूरत है। उसकी परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ले। पर कालू, मैं एक बेटी का पिता हूँ, मुझसे भला कौन सी पंछी शादी करेगी? हाँ बता, और मैं डरता हूँ, पता नहीं वो कैसी हो। मेरे एक दोस्त की बहन है, उसके पति ने कुछ साल पहले ही छोड़ दिया था उसको। और हाँ, तुम्हें बता दूं कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, और चीनू से शायद उम्र में छोटी होगी। देख, तेरे लिए ये अच्छा मौका है, उससे शादी कर ले। इस तरह चीनू को माँ और उस बच्ची को पिता मिल जाएगा, और चीनू को छोटी बहन भी मिल जाएगी, और उस कबूतरी को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। क्या कहते हो? अच्छा बाबा, ठीक है, तो उन लोगों से बात कर, उनकी मर्जी के बारे में कुछ पता तो चले हमें। सारी बातचीत के बाद बंटी कबूतर और सोनी कबूतरी की शादी हो जाती है। चीनू, ये तुम्हारी नई माँ है, और हाँ, ये तुम्हारी छोटी बहन नीली। मेरी नई माँ? पापा, क्या मैं नीली के साथ खेल लूं? नहीं, नीली के अभी सोने का वक्त है, और हाँ, फिर नीली ने कल स्कूल भी तो जाना है। कोई बात नहीं है चीनू बिटिया, तुम कल नीली के साथ खेल लेना, ठीक है बिटिया? अगली सुबह बंटी अपने काम पे चला जाता है, और इधर चीनू चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे चीनू, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, देखो ना, टाइम भी हो गया है, मैं लेट हो रही हूँ। नहीं, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू स्कूल चले गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? नहीं नहीं, चल छोड़ बस्ता, और चल जाकर बर्तन धो, कमरा साफ कर, और जाकर चूल्हा जला। माँ, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता, पिताजी ही खाना बनाते हैं। तेरे पिताजी मुझसे शादी करके सारे काम मेरे मत्थे मड़ के चले गए। चल जल्दी, मुझे कुछ नहीं पता, जाकर चूल्हा चला, मेरे लिए गरम गरम चाय बना, और खबरदार, अगर तेरे पिता को भनक भी पड़ी कि तू पढ़ने नहीं जाती, तो तेरे पंख मैं तोड़ूंगी। मैं जाकर नहाने लगी हूँ, मेरे आने तक चाय तैयार हो जाए। बेचारी चीनू चिड़िया रोते रोते बर्तन धोती है, जो कि उसने कभी नहीं धोए थे। रसोई घर और चूल्हे के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि चीनू को चूल्हा चलाना नहीं आता था। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती, और घर के सारे काम भी करवाती है, मुझसे बर्तन धुलवाती है, और घर की सफाई भी करवाती है। माँ, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता, अगर मैंने चाय ना बनाई तो वो मुझे बहुत मारेगी। चीनू चिड़िया लगातार रोए जा रही थी कि तभी वहाँ सोनी कबूतरी आ जाती है। ए भगवान, तू कैसी ढीठ है रे, तुझसे अभी तक एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? तुझे जूतियों की कमी लगती है, वो मैं पूरी कर दूंगी। चूल्हा वैसे का वैसा ही बंद है, तुझे मैंने चाय बनाने को बोला था, मैं नहा के वापस आ गई, और तू यहाँ सोग मना रही है। माँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये चूल्हा कैसे चलाते हैं माँ। अच्छा, ठीक है, एक बार बताऊंगी चूल्हा चलाने का, और फिर उसके बाद तूने चूल्हा ना चलाया तो तेरी खैर नहीं। सोनी कबूतरी चीनू चिड़िया को चूल्हे में उपले डालकर उसे चलाना सिखाती है। अब तो रोजाना ही ये हाल था कि बेचारी चीनू चिड़िया फूंक मार मार के चूल्हा जलाया करती थी, और खाना बनाया करती थी, और फिर पूरे घर की सफाई भी किया करती थी। और दूसरी तरफ सोनी कबूतरी महारानी बनकर खाना खाया करती थी और आराम किया करती थी। चीनू, जल्दी से चूल्हा चलाकर आलू उबलने रख, आज मैं अपनी प्यारी नीलो को आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे? वाह, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है माँ। चल चीनू, जल्दी कर, और हाँ, गाय का गोबर ले और उससे उपले भी बना ले, सारे उपले खत्म हो गए हैं। बेचारी चीनू चिड़िया उपले बनाने चले गई। वो बहुत देर तक उपले बनाती रही और फिर घर के दूसरे काम करने लगी। चीनू, मैं नीलो के साथ बाजार जा रही हूँ, और हाँ, मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। सोनी कबूतरी नीलो के साथ बाजार चली जाती है। तभी अरे, ये तो बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले भी भीग गए, लकड़ियाँ भी नहीं है,
घर में अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ, नई माँ आएगी तो वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है। माँ, माँ मेरी मदद करो। माँ, चीनू मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत। जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है चीनू बिटिया, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ आप आ गई? आप कहाँ चले गई थी माँ? माँ देखो ना, बारिश हो गई और सारे उपले खराब हो गए। माँ अब तो ये चूल्हा भी नहीं चलेगा। माँ, और अगर मैंने खाना ना बनाया तो नहीं माँ मुझे बहुत मारेगी। माँ, चीनू मेरी बच्ची, घबरा मत, मैं तुझे एक जादुई चूल्हा दूंगी, उससे तेरे सारे काम मिनटों में हो जाएंगे। और हाँ बिटिया, तुझे उपलों और लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनू चिड़िया की माँ पिंकी चिड़िया अपने पंख हिलाती है, तभी वहाँ एक चूल्हा आ जाता है। मेरी बिटिया, ये देख जादुई चूल्हा। जैसे ही तुम इसके सामने अपने पंख को फैलाओगी, ये चूल्हा अपने आप काम करना शुरू कर देगा और मिनटों में ही तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और खाना भी तैयार हो जाएगा। माँ अगर मैं अपने लिए गोलगप्पे मंगवाऊँ तो क्या ये चूल्हा मुझे देगा? हाँ मेरी बच्ची, अब तू जो खाना चाहे तू इससे मंगवा सकती है। और हाँ, इस जादुई चूल्हे के बारे में तुम किसी को ना बताना। चीनू चिड़िया जैसे ही अपने पंख को जादुई चूल्हे के सामने फैलाती है, चूल्हा अपना काम शुरू कर देता है और पकवान अपने आप ही बनने लगते हैं। ये सब देखकर चीनू चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे चीनू, मेरे पीछे से कुछ खाने को बनाया या नहीं, या पलंग ही तोड़ती रही? ये लो माँ, मैंने पूरी आलू बनाए हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तूने घर के सारे काम भी निपटा लिए और पूड़ी आलू भी बना लिया। अब चीनू चिड़िया रोजाना ही अपनी नई माँ की नजरों से छुपकर जादुई चूल्हे की मदद से खाना बनाने लगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन अरे ये क्या, उपले और सारी लकड़ियाँ तो यहाँ की यहाँ ही रखी हुई है। आखिर फिर ये चीनू चिड़िया खाना कैसे बनाती है? कोई ना कोई राज जरूर है, मुझे पता करना ही होगा। नीलो, मैं कुछ देर के लिए छत पर जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम चीनू चिड़िया पर नजर रखना। सोनी कबूतरी नीलो कबूतरी को समझाकर छत पर चली जाती है। फिर नीलो चीनू के पास किचन में जाती है तो वो देखती है कि चीनू चिड़िया चूल्हे से बातें कर रही है। अरे ये क्या दीदी, ये क्या कर रही हो? वो देखती है कि चीनू चिड़िया अपने पंख फैलाती है कि चूल्हे से तरह तरह के पकवान निकल कर आते हैं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? नीलो चुप कर जा, किसी को मत बताना। ये जादुई चूल्हा मेरी माँ ने मुझे दिया है। मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता था तो मेरी माँ ने आकर मेरी मदद की। तुम बताओ, तुम क्या खाना चाहती हो? दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जादू। फिर चीनू उसे उस चूल्हे से मुख्तलिफ पकवान और आइसक्रीम निकाल कर दिखाती है। अरे दीदी, ये चूल्हा कितनी जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। नीलो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं ये महारानी कैसे जल्दी जल्दी काम करती है, उपले और लकड़ियाँ भी इस्तेमाल नहीं करती। चलो अभी मैं उसके जादुई चूल्हे को ठिकाने लगाती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे ओ चीनू की बच्ची, जरा इधर आ। जी माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? नीलो ने सब बता दिया माँ को। बता, ये क्या जादू टूना सीख रही है जो तुम्हारे पास जादुई चूल्हा है? बताओ जल्दी से। माँ, ये चूल्हा मेरी माँ ने दिया है। अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगी? नीलो जल्दी से रस्सी तो ला, अभी मैं इसको बांधकर इसके पंख तोड़ती हूँ। जब तक इसके पंख नहीं तोड़ूंगी ये सच नहीं बोलेगी। फिर सोनी कबूतरी चीनू चिड़िया को रस्सी से बांध देती है। माँ मुझे छोड़ दो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ। ये जादुई चूल्हा मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा तो तू अभी भी सच नहीं बोलेगी? रुक, मैं इस जादुई चूल्हे को नदी पर फेंक आती हूँ, तब देखती हूँ तुम्हारी माँ कहाँ से आती है और कहाँ से तुम्हें ये जादुई चूल्हा मिलता है। सोनी कबूतरी जैसे ही उस जादुई चूल्हे को हाथ लगाने लगती है, उस जादुई चूल्हे में से आग निकलने लगती है जो कि सीधी सोनी कबूतरी की आंखों में जाकर लगती है। अरे अरे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? ये इतनी क्यों जल रही हैं और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तब ही बंटी कबूतर
भी घर आ जाता है। चीनू बिटिया, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा है बिटिया? और सोनी कबूतरी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तभी अचानक से चीनू चिड़िया की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। पिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी की। मैंने दूसरी शादी इसलिए की कि मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिल सके, पर ये कबूतरी तो डाइन निकली। चल निकल मेरे घर से डाइन, निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी हर जरूरत पूरी की, महारानी बना कर रखा, तेरी बेटी को अपनी बेटी माना, और तूने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। निकल जा डाइन मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। पर पापा, अब तो माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हम कहाँ जाएंगे पापा? बंटी कबूतर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं चीनू को नीलों से ज्यादा प्यार करूंगी। बंटी कबूतर, मुझे माफ कर दो। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो ना माँ। माँ, आप इनको माफ कर दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम कहती हो तो मैं इसको फिर से इसकी आंखों की रोशनी लौटा देती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया सोनी कबूतरी की आंखों की रोशनी फिर से उसे वापस लौटा देती है। सोनी कबूतरी सबसे माफी मांगती है और सोनी कबूतरी चीनू को अपने गले से लगा लेती है। बंटी, अब मैं चलती हूँ। चीनू बेटिया, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मेरी जरूरत हो तो इस जादुई चूल्हे के सामने जाना और मुझे पुकारना। मैं उसी वक्त आ जाऊंगी बिटिया। अपना ध्यान रखना और अपनी नई माँ और बहन और पिताजी के साथ खुश रहना। इस घटना के बाद से सोनी कबूतरी बिल्कुल बदल गई और वो चीनू चिड़िया को नीलों की तरह ही प्यार करती थी और अब चीनू चिड़िया स्कूल भी जाया करती थी। फिर चीनू चिड़िया अपने पिता बंटी, माँ और नई बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देखो तो मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं पहले तुम्हारी तरह काली होती थी और मेरे पति जी मुझे पसंद नहीं करते थे। जब से मैंने ये क्रीम लगाई है मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ और मेरे पति जी मेरे दीवाने हो गए हैं। सोनी, मिशन के मुताबिक हम यहाँ 3 दिन तक रहेंगे और अपना सारा 2 नंबर माल बेचकर दूसरे जंगल खिसक जाएंगे। पति जी, अब कोई जल्दी जल्दी लालची पंछी मिल जाए या कोई ऐसा पंछी जिसे गोरा होने का शौक हो, खासकर कोई लड़की पंछी। आप तो जानते हैं कि ऐसे पंछी हमारा सबसे अच्छा शिकार होते हैं और फिर हमारे मजे। चलो सोनी, अपना काम शुरू करते हैं। फिर कबूतर और कबूतरी जो जंगल जंगल फिरकर कॉस्मेटिक का सामान बेचने निकल जाते हैं। मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम सब मिलेगा, साथ में फ्री लिपस्टिक। जल्दी आओ जल्दी पाओ ऐसी क्रीम रंग गोरा करने वाली कि सांस जल के मर जाए और पति दीवाना हो जाए। वो दोनों कबूतर कबूतरी ऐसे जंगल में आवाज लगाते हैं। दिखाओ तो कबूतरी, कैसा सामान है आपके पास? बुलबुल बहन, बहुत सस्ता सामान है, आधी कीमत में ही दे रही हूँ। हमने सेल लगाई है, सेल। हमारे पास जादुई क्रीम है, 2 दिन लगाने से रंग दूध जैसा चिट्टा सफेद हो जाएगा। देखो तो मैं कितनी प्यारी हूँ, इस क्रीम का कमाल है। कबूतरी बहन, कितने में दे रही हो आप ये क्रीम? 10 रुपए। 10 रुपए बहुत कम कीमत है इस क्रीम की। कबूतरी बहन, बुरा ना मानना, मुझे तो आपका सारा सामान 2 नंबर लग रहा है। भला इतनी कम कीमत में कहाँ मिलती है रंग गोरा करने वाली क्रीम? मैं ऐसा सेल का माल तो नहीं लूंगी। ये क्रीम हम खुद तैयार करते हैं, नहीं लेनी तो तुम्हारी मर्जी। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। पति जी, इस जंगल के पंछी तो मुझे काफी होशियार लगते हैं। चलो सोनी, हम आगे चलते हैं, कोई ना कोई लालची पंछी हमें जरूर मिल जाएगा। कालू जी, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम लेनी है, मुझे कुछ रुपए तो दे दो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से रुपए दे दूँ? इतना सस्ता माल बार बार नहीं मिलता कालू जी, मैं चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। मेकअप का सामान, शैम्पू,
करीम सब मिलेगा, साथ में फ्री लिपस्टिक। जल्दी आओ जल्दी पाओ ऐसी क्रीम रंग गोरा करने वाली कि सांस जल के मर जाए और पति दीवाना हो जाए। बहन कबूतरी, क्या सच में ये क्रीम गोरा कर देती है? हाँ तो और क्या, देखो तो मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं पहले तुम्हारी तरह काली होती थी और मेरे पति जी मुझे पसंद नहीं करते थे। जब से मैंने ये क्रीम लगाई है मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ और मेरे पति जी मेरे दीवाने हो गए हैं। तो फिर आप यहाँ ही रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, फिर मैं भी क्रीम लगाकर सुंदर हो जाऊंगी और कालू जी मेरे दीवाने। कहीं जाना ना, मैं अभी आती हूँ। गोरी चिड़िया की तरफ चली जाती है। पति जी मिल ही गया शिकार, अब हम अपना सारा सामान इसे ही बेच देंगे। गोरी बहन, पैसे तो ले जाएं आप, पर अंतु मुझे लग रहा है कि उन कबूतरों का सारा सामान 2 नंबर है। इतने सस्ते दामों असल चीज कब मिलती है? चिड़िया, आप बस मुझे पैसे उधार दे दें, मुझे पूरा यकीन है कि वो कबूतरी सच बोल रही है। गोरी चिड़िया से पैसे उधार लेकर चले जाती है। ये ले 20 रुपए और मुझे करीम की 2 डबियां दे दें। इस जंगल में आप ही हो जो मौके का फायदा ले रही हो। आप ये क्रीम रख लें, मेरा घर नीम के दरख्त पर है, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। किसी और चीज की जरूरत हो तो घर आकर ले लेना। इतना सस्ता सामान आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकती हैं। फिर कबूतर और कबूतरी गोरी को रंग कोरा करने वाली करीम देकर चले जाते हैं। हेलो हेलो माँ, हमारे जंगल में एक कबूतर और कबूतरी आए हैं, वो बहुत सस्ता कॉस्मेटिक का सामान दे रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अपनी बहन के लिए भी मेकअप का सामान ले लो, कुछ दिनों बाद ही तो उसकी शादी है। माँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और कालू जी भी कंगले। चले मैं कुछ करती हूँ। कालू जी, इतना सस्ता मेकअप का सामान मिल रहा है, मैं उन कबूतरों से सारा ही सामान खरीद लूंगी, परंतु अब पैसे कहाँ से लूं? गोरी, ऐसा सस्ता माल हमेशा 2 नंबर होता है। चुप कर जाओ कालू, तुमसे तो मेरी खुशियाँ देखी ही नहीं जाती। तुम जलते हो कि कहीं मैं करीम लगाने से सुंदर ना हो जाऊं और तुम काले ही रहो। मैं तुमसे नहीं मांगती पैसे, फिर किसी पंछी से उधार ले लेती हूँ। फिर गोरी कौवी तोती के पास जाती है। तोती बहन, कुछ पैसे उधार दे दे, मैंने अपनी बहन के लिए मेकअप का सामान लेना है। गोरी, पैसे तो ले जाओ, पर वापस कब करोगी? तोती बहन, मैं आपके पैसे 2-4 दिनों तक लौटा दूंगी, मेरी माँ पैसे लेकर आ जाएगी। फिर गोरी तोती से कुछ और पैसे उधार लेकर चली जाती है। वो सीधी कबूतरी और कबूतर के पास जाती है। कबूतरी बहन, मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए सामान लेना है। तो देर कैसी, जल्दी से ले जाओ, मैंने छुपा कर रखा हुआ है मेकअप का सामान। इतना सस्ता सामान देखकर सब पंछी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो फिर ये ले पैसे और मुझे अपना सारा सामान दे दें। गोरी सोनी से मेकअप का सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को गोरी अपने चेहरे पर वो क्रीम लगाती है। हा हा हा, गोरी, अरे तुम तो चुड़ैल लग रही हो। तुम जलते हो मुझसे कि कहीं मैं गोरी ना हो जाऊं। गोरी, तुम्हारा नाम ही गोरी है और अब तुम सच में गोरी हो जाओगी। दूसरे दिन कबूतर कबूतरी से कहता है, सोनी, अब जल्दी से यहाँ से खिसक जाएं। हमारा 2 नंबर सामान इस्तेमाल करने से कुछ भी हो सकता है, कहीं हम पकड़े ना जाएं। तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वो कौवी तो कुछ ज्यादा ही लालची थी, ऐसा बेवकूफ शिकार हमें पहले कभी नहीं मिला। वो सारा ही सामान ले गई। पति जी, वो करीम 2 नंबर नहीं 10 नंबर थी, मैंने उसमें तेजाब मिला रखा था। अब तक तो गोरी का चेहरा जल गया होगा। चलो चलो जल्दी निकले यहाँ से। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी, ओ गोरी, तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? क्या हुआ है कालू जी? क्या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ? सच में गोरी हो गई हूँ मैं? गोरी, तुम गोरी नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकल आए हैं और तुम्हारा रंग भी गोरा नहीं लाल हो गया है। क्या
ये तुम क्या कह रहे हो कालू? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? गोरी जल्दी से नदी पर जाती है। वो कबूतरी मुझे जाली करीम दे गई। हाय मैं मर गई। मेरा तो सारा चेहरा ही खराब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं जल्दी से उन कबूतरों को जाके पकड़ती हूँ और उनकी पिटाई लगाती हूँ। फिर गोरी कौवी कबूतरों के घर की तरफ जाती है। वहाँ तो कोई भी ना था, बुलबुल बैठी हुई थी। गोरी बुलबुल से पूछती है, बुलबुल बहन, ये कबूतर कहाँ गए हैं? गोरी, वो जाली सामान बेचकर यहाँ से भाग गए हैं। और ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? तुम बहुत बदसूरत लग रही हो, बड़े बड़े दाने बन गए हैं तुम्हारे चेहरे पर। बुलबुल बहन, मैंने उन कबूतरों से रंग गोरा करने वाली सस्ती क्रीम लेकर लगाई थी। मैंने तो तोती और चिड़िया से पैसे भी उधार लिए थे। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम लालच करो? अब भुगत लो। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। ऐसा गोरा होने से तुम काली ही अच्छी थी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी रोए जा रही थी। मुझे बुलबुल ने बताया कि वो कबूतर तुम्हें लूटकर चले गए हैं। मैंने तो तुमसे कहा था ना कि ऐसी सस्ती चीजें हमेशा 2 नंबर ही होती हैं। चिड़िया बहन, मैं लालच में आ गई थी, पर अंतु अब मैं क्या करूं? वो क्रीम लगाने से तो मेरा चेहरा खराब हो गया है और मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है। गोरी बहन, आप किसी की सुनती ही कब हो? अब इन दानों पर हल्दी लगाना, उससे जलन थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे वो कबूतर गोरी को धोखा देते हैं और गोरी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। कहाँ जा रही हो तुम? चुप करके घर बैठो। खबरदार, जो तुमने ऑटो चला के पूरे जंगल में हमारी बेइज्जती की तो। ठीक है, ये लो पकड़ो चाबी, जाओ जाके पैसे कमा के लाओ। अम्मी, मैं कह रहा हूँ इसे चुप करवा लें, वरना कुछ नहीं। क्या वरना? वरना कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप तुम अपने घोंसले में जाकर बैठो। बड़ी तुम्हारी गैरतें जाग रही हैं। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। वो जाकर अपने अब्बू को ऑटो रिक्शा वरना कुछ नहीं। तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कमा नहीं सकते, तो वरना क्या? चुपचाप जाके अपने घोंसले में बैठो। बड़ी तुम्हारी गैरतें जाग रही हैं। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। अब्बू, पढ़ाया नहीं आपने मुझे। अगर पढ़ाया होता तो आज कोई अच्छी जॉब कर लेती। पर कोई बात नहीं, अभी भी मैं वो काम हंसी खुशी करूंगी जो मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी किया है। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है।